हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई घर पे बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के बेसिक नॉलेज ले लिया है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति में हम बेसिक एक परिचय वीडियो बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम सब्जेक्टिव नहीं कराए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन किया हूँ, बेसिक उसमें बताया हूँ, ठीक है ना। आज हम डायरेक्ट इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे दूरी सूत्र पर आधारित होगा, दूरी सूत्र पर, ठीक है, क्वेश्चन पर आधारित होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा दूरी सूत्र और आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है, एरिया फार्मूला, जो भी अप्लाई होगा सारा चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, सारा फार्मूला को लिखने वाले हैं, है ना। तो काफी अच्छा आप लोगों का। तो चलिए, हम जो ये आपके पास टारगेट का बुक आप लोगों ने ले लिया होगा मार्केट से, ऐसे असिस पब्लिकेशन का है टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी बुक का टोटल क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो भी मेरे पास ऑफलाइन क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो लोग अपना क्या करेंगे, ये सभी ऑब्जेक्टिव अपने से कोशिश पहले करेंगे बनाने के लिए। नहीं बनेगा तो आपको जहां हेल्प की जरूरत पड़ेगी ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ अपना देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट हर संडे को होता है, पता ही ऑफलाइन क्लास में। तो टेस्ट में से हूबहू यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो अपना प्रिपरेशन तगड़ा रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको सबसे पहले बेसिक की तरफ ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको हम बेसिक पढ़ाए थे, आपको बेसिक में हम यही बताए थे कि किसी भी चीज को ग्राफ खींचने के लिए हमें दो अक्ष की जरूरत पड़ती है। इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई वाई डैश, इसको वाई अक्ष कहा जाता है ना जी। इसको क्या कहा जाता है जी? वाई अक्ष। एक मिनट, इसको क्या कहते हैं जी? वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा x होता है और ये मेरा x डैश, इसको x अक्ष कहते हैं। और इस x अक्ष को ही हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। कौन सा जी? क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। या इसी को हम भुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज, ठीक है ना। और ये y अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। क्या चीज से? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। और या इसी को हम कहते हैं कोटि, कोटि, ठीक है ना। देखिए इधर हम बढ़ते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस एक दूसरे को जिस पॉइंट को काटते हैं उस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है, ठीक है ना। इस मूल बिंदु से इधर बढ़ते हैं एक्स अक्ष के तरफ, इधर, ठीक है ना, दाहिने के तरफ, ठीक। तो ये सारे प्लस में हो जाते हैं, +1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ऐसे इधर बढ़ते हैं हम तो माइनस में, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। इस y अक्ष में ऊपर बढ़ते हैं मूल बिंदु से तो ये प्लस में होता है 1 2 3 4 5। नीचे बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, -5, ऐसे होते हैं, ठीक। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इस इसको मिटकाते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा 0,0 होता है, ठीक है ना। इस इसको यहाँ से आप देखिए, एक मिनट, ठीक है ना। ये जो आपका एरिया है ना, ये सभी एरिया, ये सभी एरिया, ये सब एरिया, ठीक है ना। इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ और ये चतुर्थ हुआ, ठीक है ना। देखिए इसका हम सिंबल देखते हैं ना, तो एक्स अक्ष में देखते हैं पहले, एक अक्ष में तो सारा प्लस है, एक्स अक्ष में तो ये प्लस का, ठीक है ना। चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में? तो प्लस का। और ये वाई अक्ष में देखते हैं तो प्लस का प्लस हो रहा है। ये द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस है, एक्स अक्ष पे पहले हर हालत में एक्स अक्ष पे देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष में माइनस है, उसके बाद वाई अक्ष में क्या है? प्लस है, तो ये प्लस माइनस का प्लस। इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपको, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। बेसिक जो हमारा वीडियो अपलोड किए हैं उस पर हम बता चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष में माइनस है, वाई अक्ष में भी माइनस है, ठीक है ना। वाई अक्ष में भी माइनस है। और चतुर्थ में देखिए ये क्या है? प्लस है, प्लस है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष में क्या है? माइनस है। तो अब यह क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु 4,3, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
देखिए बिंदु 4,3, यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है? तो पहले 4 क्या है? प्लस में है। 4 क्या है जी? प्लस में है। और 3 क्या है? माइनस में। तो प्लस कामा माइनस किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश का सिंबल किस में आ जाएगा? ये 4,-3 किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगला कार्य है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4,6 के कोटि का मान होगा। तो देखिए ये पहला जो होता है ना 6, ये एक्स अक्ष का मान होता है, और ये जो 4 है ना, ये दूसरा, ये वाई अक्ष का मान होता है। किसका मान होता है जी? ये एक्स अक्ष का मान होता है और ये वाई अक्ष का। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और ये वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक है ना, वाई अक्ष को ही हम कोटि भी कहते हैं। तो इसमें कोटि का मान कितना है? 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना? देखिए अब तीसरा, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। ठीक है ना, यहाँ दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। तेरी उंगली पकड़ के चला। ठीक है, यहाँ देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, देखना है हमको। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3, देखिएगा यहाँ। ठीक है ना, 2,3, ए इक्वल टू हम मान ले रहे हैं 2,3, बी इक्वल टू दे दिया है -2,3। ठीक है ना, और आप दूरी सूत्र मान लीजिए ए बी की दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना दूरी सूत्र होता है जी, ये दूरी सूत्र होता है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x2 माइनस 2 है और माइनस x1 क्या है? 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ठीक है ना, y2 मेरा क्या है? 3 है, और माइनस y1 मेरा क्या है? 3 है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए ये माइनस में है तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -2 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का होल स्क्वायर, 3 में से 3 घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और ये 0, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है? +-4। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आप इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चलिए आगे क्वेश्चन मेरा क्या है? देखो कर है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना आया था? 0,0, यानी ए इक्वल टू हम मान ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ ए इक्वल टू मान ले रहे हैं कितना? ए इक्वल टू मान ले रहे हैं हम। ठीक, ए इक्वल टू हम मान ले रहे हैं कितना? 2,3। ठीक है ना, और बी इक्वल टू मान रहे हैं 0,0। कह रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगी? तो हम ए इक्वल टू यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन आपका है, चौथा आपका क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होगी तो ए इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? ठीक है ना, ए इक्वल टू क्या मान लेंगे जी? हम ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू मान लेंगे 0,0, मूल बिंदु से एक्चुअली है। ठीक है ना,
b इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 2,3, इनका दूरी ज्ञात करना है। तो ये आप अभी आपको बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है वह ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ठीक है ना। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 घटेगा 4, 2 में से 0 घटेगा 2 आएगा ना, क्या आएगा जी 2 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 2 आएगा। 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 0 घटेगा 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आप प्लस 3 3 9, 9 4 13। आंसर कितना है 13, रूट 13 कौन सा आंसर हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा हो रहा है जी ऑप्शन ये हो जा रहा है 13, ठीक, यानी चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु ए बराबर 8,10 तथा बिंदु बी बराबर 6,4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसको मिटा दूं मैं, ठीक। अब देखिए तो a इक्वल टू क्या दे दिया है 8,10 दे दिया है, ठीक है ना। a इक्वल टू यहाँ मान लो a है तो 8,10 दे दिया है। ये b इक्वल टू क्या दे दिया है 4,6 दे दिया, और इसको बीच से 20 का मध्य बिंदु, इसका मान लो बिंदु p है, इसका नियामक क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जब भी x का नियामक निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2, तो इसका मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं। तो x1 ये हो गया मेरा और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान कितना है 8 है, x1 का मान और x2 का मान 4 है अब बटा 2, और y1 का मान कितना है 10 है, और y2 का मान कितना है 6 है, देखिए यहाँ अब बटा 2। तो 8 4 12 बटा 2 कट जाएगा 6, और 10 और 6 16, 16 बटा 2 कट जाएगा कितना आएगा 8 आएगा। तो 6,8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पी बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा 6,8, यानी 6,8 आंसर कौन है ए है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ू, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु ए बराबर 4,5 तथा बी बराबर 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, वही चीज कह रहा है यहाँ फिर से। तो ये क्वेश्चन आप लोग हमें मतलब आप लोग बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा घर पर और जरूर कमेंट कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। ये 6 नंबर क्वेश्चन हम वेट करेंगे आप सभी का कमेंट का, ओके। ये 6 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला सेम वही लगेगा, ठीक। आई होप आप लोग बना लीजिएगा, पूरा विश्वास है हमें आप लोगों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। कह रहा है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। ये इस चीज को देखते हैं यहाँ। तो यही बीच की दूरी मतलब ए मान लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट है कोई जिसका निर्देशांक -5,7 है, कोई बी निर्देशांक है, ठीक है ना यहाँ, और इसका निर्देशांक -1,3 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ x2 का मान कितना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2। तो x1 का मान x2 का मान -1 है, और ये माइनस x1 का मान -5 है का होल स्क्वायर, ये माइनस सूत्र का और ये माइनस यहाँ से क्वेश्चन का उत्तर का आया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। y2 का मान कितना है जी 3 है, और y1 का मान 7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना। और यहाँ बताइएगा जरा हमको, ये -1 है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 और +5 कितना हो जाएगा जी, ये 4 का होल स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ 3 में से 7 घटेगा -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर, ये 4 चौका 16 हो जाएगा अंदर अंदर, ठीक है ना।
इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16, ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये रूट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है क्या, रूट 32 नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इस 32 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो 2 से जाएगा 16 आएगा, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, फिर 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा। अब नहीं जाएगा ना, तो ये देखिए जो जोड़ा लग रहा है, देखिए ये और ये जोड़ा लग रहा है, तो इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 2, तो 2 दूनी 4, 4 बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में रह जाएगा। वैसे 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा जी, यहाँ सी आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, ठीक। आगे देखिए क्या 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। फिर ये भी दूरी सूत्र लगाकर ही बनाना है, ठीक है ना। इसको भी हम बनाते हैं, ये चीज को हम मिटका देना, चलिए इसको हम मिटका दे रहे हैं। हाँ तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, वही कह रहा है, एक पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट ए दे दिया है, एक निर्देशांक 2,3 दे दिया है। कितना नंबर क्वेश्चन जी, 8 नंबर, ध्यान देना है, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका 2,3 दे दिया है और बी पॉइंट दे दिया है 4,1, ठीक है ना। तो ए और बी दे दिया है, तो अब वही ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो वही आप वही फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके ना। तो इसका वही फॉर्मूला लगाइए, और ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, x2 का मान 4 है, 4 माइनस x1 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 में से 3 घटेगा -2 का होल स्क्वायर करेंगे ना जी। तो ये 2 दूनी कितना होगा 4, आप प्लस ये भी 2 दूनी 4, प्लस में कोई दिक्कत परेशानी आफत विपत कुछ भी नहीं ना, ठीक है, ओके। ये रूट कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा ना। क्या है, ऑप्शन दिया है क्या 8, इसमें नहीं दिया, ऑप्शन 8 नहीं दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये रूट 8 को फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, अब नहीं जाएगा। ये जोड़ा लग गया ना, ये जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, और ये जोड़ा नहीं लगा तो रूट में, तो 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 2√2, फर्स्ट आंसर हो जाएगा मेरा जी। क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका 2√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ू, बढ़ा जाए नेक्स्ट। इसको पहले मैं मिटका लेता हूँ, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं। कह रहा है 9 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, y अक्ष से दूरी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका काम पड़ गया ना, मैं क्या बोला था, इसका काम पड़ेगा, इसीलिए तो इसको साइड में हमने रखा था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 9 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष है, ये मेरा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, y अक्ष है, और इस y अक्ष से चाहे हम इधर बढ़े चाहे हम इधर बढ़े, तो x ही निर्देशांक पर न बढ़ेंगे कि y निर्देशांक पर बढ़ेंगे, बताइए आप, x ही निर्देशांक पर। तो कह रहा है y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना, x निर्देशांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया, इस y अक्ष से पूछ रहा है, इस y अक्ष से, y अक्ष यही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, x निर्देशांक। समझ में आया, बढ़ू नेक्स्ट। अब भैया तुम साइड हो जाओ, अब इसको हम साइड कर दो ना।
ठीक है, इसको हम साइड कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का रहा है बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। आई भाई बहुत आसान क्वेश्चन। -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है जी। यहाँ फिर आ गया क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन जी, वही जो अभी आपको बता रहे थे, इसका फिर काम पड़ गया। अब बताइए, यहाँ थोड़ा सा प्यार से गौर से समझना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप जरा देखिएगा, कह रहा है 10 नंबर की -8, 6, तो -8, 6 किस चतुर्थांश में है। तो पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है जी। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, जरा बताएंगे कोई। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, पहले माइनस उसके बाद प्लस, ठीक है ना। कह रहा है -8, 6, तो माइनस कमा प्लस, यही ना द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10वां का द्वितीय, ठीक है ना। अब ये भी देख लीजिए 11 नंबर, कह रहा है बिंदु -4, 3, ये भी पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो ये किस चतुर्थांश में, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। किस पाद में है, पाद मतलब चतुर्थांश ही, आपको हम पहले भी बताए हैं, ठीक है ना। तो किस चतुर्थांश में है जी, तो ये भी द्वितीय में ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अब ये मेरा एक्स अक्ष है, अब ये मेरा एक्स अक्ष है, यहाँ समझने की जरूरत है आप सभी को। ये मेरा एक्स अक्ष है, और यहाँ से हम जब भी दूरी लेंगे, ऊपर लेंगे चाहे नीचे लेंगे, तो वह दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक कहलाती है। लेकिन यहाँ वाई नहीं दिया है, उसका दूसरा नाम दे दिया है, तो वाई निर्देशांक जो वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 13 नंबर कह रहा है बिंदु 1, 5 की चतुर्थांश में है, ये दोनों प्लस में है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ। कह रहा है बिंदु 1, 5, 1 भी प्लस में है और 5 भी क्या है, प्लस में है, तो ये भी प्लस प्लस कौन होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में है जी, फर्स्ट। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप जरा ऊपर हो जाइए सरकार, ठीक है। कह रहा है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है, ठीक है ना। तो माइनस कमा माइनस, पहले -3 दिया, उसके बाद -5 दिया, यानी माइनस कमा माइनस किस चतुर्थांश का है जी, तो तृतीय चतुर्थांश का है, तो तृतीय चतुर्थांश यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज होता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने कहां तक कर लिया, 14 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। अब हम 15 पर आते हैं। 14 नंबर कर लिया ना जी, ध्यान दे लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। 14 नंबर हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब 15 पर देखिए, ये साहब आप नीचे आ जाइए, ठीक है। कर वाई अक्ष से 5 इकाई दाएं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित P का निर्देशांक बताइए। कहाँ कह रहा है, वाई अक्ष से, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है ना, ये मेरा वाई अक्ष है, और 5 इकाई दाई माने 5 इकाई दहिना, तो इसका दहिना वाई अक्ष ही है, इसका दहिना यही होगा ना, तो 5 इकाई बढ़ना है, यानी यहाँ तक बढ़ना है, एक्स अक्ष पे बढ़ना है। तो कह रहा है यहाँ कोई बिंदु P है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो पहले एक्स अक्ष पे गया है तो 5, और वाई अक्ष के मान है तो 0 है, तो 5, 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा P का, तो क्या हो जाएगा 5, 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, चलिए इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको जरूरत पड़ेगा, इसको हम साइड करेंगे ना, फिर इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसको साइड करते हैं, ठीक है। सरकार वहीं रहिएगा, गुस्साइएगा मत, ठीक है ना। ओके ओके, आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन बता दिए आपको, 15 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए। अब 16 नंबर का देखिएगा, कह रहा है बिंदु a बराबर 2, -3 तथा b बराबर 2, 2 के बीच की दूरी। ओ भाई बड़ी आसान क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। ए कोई बिंदु है, कोई b है, तो a का निर्देशांक कितना दे दिया है, 2, -3, अब b का निर्देशांक कितना दे दिया है, b का 2, 2 दे दिया है, ठीक है ना। कितना दे दिया है जी, 2, 2 की बीच की दूरी पूछ रहा है,
तो आप दूरी फार्मूला लिख दे रहे हैं बाबू, अपने से निकालिएगा, इसको अपने से निकालिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाई x1 है ये y1 है, हाई x2 है ये y2 है। अब इसमें लाकर x2 का मान पुट कीजिएगा, x1 का मान पुट करके स्क्वायर करिएगा, y2 का मान पुट करिएगा, y1 का मान पुट करके इसको स्क्वायर कीजिएगा और अपने से बनाइएगा। और जरूर हमको कमेंट कीजिएगा कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार जरूर बनाइएगा, ठीक। हम 16 नंबर अब नहीं यहाँ से बता रहे, आप खुद से बनाइएगा, ठीक।